ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। शेड्यूल आ गया है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं है। होम स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा, किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, फीस क्या है यहाँ की, प्लस हॉस्टल फीस क्या है यहाँ पे, प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है यहाँ पे, प्लेसमेंट, इसके बाद क्या यहाँ की कट ऑफ रहती है, मतलब सीएससी कितने तक रैंक तक मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो कोर ब्रांचेस है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, अगर इन ब्रांचेस से भी कोई स्टूडेंट बीटेक करना चाह रहा है तो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन ब्रांचेस में भी अच्छा प्लेसमेंट ऑफर होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आप लोगों को एनआईआरएफ डेटा भी दिखाऊंगा इसका कि क्या एक्रेडिटेशन इनको मिले हैं, एनआईआरएफ में क्या इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। बहुत ही होलिस्टिक वे में इस वीडियो को कवर करके लेके चलूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था मई 27 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट जून 20 रखी गई है। आज 12 जून में हम लोग बैठे हैं, 8 दिन अभी भी हैं। काउंसलिंग का शेड्यूल लगभग चेंज हो चुका है। अब क्या होने लगा है, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाता है, इसके बाद डायरेक्टली राउंड 4 के आसपास रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा, वो भी इंटरनल स्लाइडिंग के बाद। तो इसमें आपका हैवी नुकसान हो जाएगा अगर आप यहाँ पे काउंसलिंग नहीं करवाए या रजिस्ट्रेशन नहीं किया। होम स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। इवन जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से आते हैं उनको कभी कभी ट्रिपल एमयूटी में अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है ऑल इंडिया कोटा का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा वो ऑनलाइन ही होगा, अभी आपको नहीं जाना है यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मई 30 से शुरू होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जून 22 तक चलेगा। ठीक, मतलब 20 जून लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बाद आपका 22 जून तक आपको अगर कोई क्वेरी रहेगी तो मेल आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग मैंडेटरी होती है यहाँ पे, तो 24 जून से ही आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो और जून 27 तक चॉइस फिलिंग कर पाओगे। राउंड 1 की 24 जून से 27 जून तक चॉइस फिलिंग होगी। इसके बाद जो सीट अलॉटमेंट है और फर्दर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो फर्दर अनाउंस किया जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों के सामने काउंसलिंग शेड्यूल डिस्कस कर दिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि काउंसलिंग शेड्यूल तो आपने, लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूं। अगर आप होम स्टेट से आते हो और आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपके पास 10+2 में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, और पीसीएम में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हो, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 55% मार्क्स पीसीएम में होना चाहिए। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो भी आपके पास सेम यही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को बताई है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के लिए, दोनों के लिए एलिजिबिलिटी सेम है। अब आपको ये दिखाता हूं कि यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको कहां तक सीट मिल सकती है। सिविल इंजीनियरिंग की 120 सीट है। टीएफडब्ल्यू सीट भी यहाँ पे अवेलेबल है। टीएफडब्ल्यू क्या होता है, ट्यूशन फी वेवर सीट। इस सीट पे अगर आपको मिलती है, सीट अलॉटमेंट होता है, तो आपका ट्यूशन फीस माफ हो जाएगा। याद रखना, ट्यूशन फीस और जो टोटल इंस्टीट्यूट की फीस होती है वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अभी दिखाऊंगा आपको, आप खुद ही समझ पाओगे कि ट्यूशन फीस कुछ और है, जो टोटल अमाउंट पे कर रहे हो वो एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है आपको। जो 12 सीट अवेलेबल है अदर स्टेट स्टूडेंट के लिए, तो टोटल 138 सीट यहाँ पे है सिविल इंजीनियरिंग की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 138 है, मैकेनिकल की 138 है, ईसीई 207 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं इसको, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 69 सीट्स है। सीएसई सबसे ज्यादा सीट है, 292 सीट्स है। केमिकल इंजीनियरिंग 69 सीट है, आईटी की 138 सीट है। देखिए सीएसई, यहाँ पे सीएसई, आईटी, ईसीई, इनकी तो डिमांड मार्केट में चली रही है, सारे बच्चे लेते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिपल एमयूटी से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, केमिकल से, इनसे भी करते हो तो यहाँ पे आपको अच्छा प्लेसमेंट ऑफर होता है। यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है अभी यूपी में, गोरखपुर के अंदर,
जो कि जो कोर ब्रांचेस के लिए भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अच्छी खासी कंपनीज विजिट करती हैं। तो अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। एंड इवन काफी लोअर रैंक तक सीट मिलती है, ऐसा नहीं कि रैंक बहुत हाई चाहिए। अभी मैं जो आपको कट ऑफ दिखाऊंगा ना, उससे भी लोअर रैंक तक सीट मिलती है। कब? जब स्पॉट राउंड स्टार्ट होता है। स्पॉट राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा और बाकी कितने रैंक तक सीट मिल जाएगी उसके लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड काउंसलिंग में एनरोल हो सकते हो। आपकी पूरी पूरी पेड काउंसलिंग कर दी जाएगी। ये आप लोगों के सामने हो गया क्या कि एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं आगे चल के कि यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो अगर सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ये देखिए पूरा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। ये ओबीसी के लिए है, पहले ऊपर एससी के लिए था, फिर ये अभी ये आपका कौन सा है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आप डोमिसाइल कोटा क्लेम करते हो, यहीं पे चलो आपको डोमिसाइल का बता देता हूँ कि डोमिसाइल कोटा आपको कैसे मिलेगा। देखो एक है होम स्टेट कोटा और एक है अदर स्टेट कोटा। होम स्टेट कोटा का मतलब यह है कि अगर आपने 10th या 12th दोनों यूपी से कर रखे हैं तो आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने यूपी के बाहर से कर रखे हैं लेकिन आपके पास डोमिसाइल है, ये स्टूडेंट के डोमिसाइल की भी बात कर रहा हूं, तो भी आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपके पेरेंट के पास डोमिसाइल है, पेरेंट में किसी के पास भी, चाहे मदर डोमिसाइल हो रही हो यूपी की, चाहे आपके फादर डोमिसाइल हो यूपी के, और आपने +2 कहीं से भी कर रखा है, तो भी आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। आर्म फोर्सेस की अगर बात करें, आर्म फोर्सेस का जो कोटा होता है, अगर आपके जो पेरेंट हैं वो यूपी के अंदर पोस्टेड है इस टाइम, तो आपको आर्म फोर्सेस कोटा के साथ साथ होम स्टेट का कोटा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने 10+2 यूपी के बाहर से कर रखा है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अदर स्टेट से कोटा से आओगे। याद रखना MMUT गोरखपुर ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे कई बार होम स्टेट कोटा वालों को कम बेनिफिट मिलता है, अदर स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आप जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो या मेरी टीम से रीच आउट करो। हम लोग आपको फुल गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सीट मिलेगी। ये हो गया आप लोगों के सामने। बाकी ये जो है आपको दिखा रहा हूं ये सारे सर्टिफिकेट, इनका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो आर्म फोर्सेस का कोटा मिलेगा वो देखो 3 सेनाओं के लिए सिर्फ है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। अगर आपके पेरेंट्स पैरामिलिट्री में हैं तो आर्म फोर्सेस कोटा यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस में इंक्लूडेड नहीं है। ओनली आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को ही यहाँ पे कोटा मिल पाएगा, जो आपका आर्म फोर्सेस कोटा है। अब आती है ट्यूशन फीस की बात। ये देखिए एक लंबी लिस्ट है ट्यूशन फीस की, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सपोज आपको TFW सीट अलॉट हो जाती है तो TFW सीट में आपका 75,000 रुपए सिर्फ माफ होगा। उसके नीचे जितनी लंबी लिस्ट लिखी है ये सारा का सारा आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका कुछ भी माफ नहीं होगा। अभी आपको टोटल फीस दिखाऊंगा तो आप लोग समझ गए ना। अगर आपको TFW सीट भी अलॉट होती है तो सिर्फ आपका 75,000 रुपीज पर ईयर माफ हो जाएगा, बाकी सारे चार्जेस आपको पेमेंट करने हैं। और ये जो पूरी की पूरी फीस है ये पर ईयर फीस है, पर ईयर, ऐसा नहीं कि सेमेस्टर वाइज हो, पर ईयर फीस है। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। चलो आपको नीचे दिखा देता हूं कि टोटल कितनी फीस लगने वाली। ये सारे देखो डिफरेंट चार्जेस लिखे, दुनिया भर के चार्जेस हैं यहाँ पे। जो भी चार्जेस लगते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इवन अगर आप यहाँ पे डे स्कॉलर रहोगे तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं, और अगर आप हॉस्टलर रहोगे तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देने हैं। देखिए हॉस्टलर के लिए जो बस चार्जेस है वो 2500 रुपए पर ईयर है, और जो डे स्कॉलर है उनके लिए 5000 है। तो ये जो पूरा अमाउंट आपको पर ईयर की फीस देनी है वो आके आपकी बनती है 1,37,500 रुपए। ये किसके लिए है? डे स्कॉलर के लिए। और ये 1,35,000 रुपए बनती है जाके हॉस्टलर के लिए। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देनी है, फिर 3rd सेमेस्टर के बाद ये 5th, ये 7th सेमेस्टर में। मतलब आप ये समझिए कि पर ईयर की ही फीस लग रही है आपकी यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से अमाउंट पे करना है। आपको हर सेमेस्टर में, मतलब 2nd, 4th, 6th और 8th सेमेस्टर में 200 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने हैं। अगर कोई NRI कैंडिडेट है तो उसको $7,000 पेमेंट करना है एज अ ट्यूशन फीस।
ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी है TFW सीट पे आपका सिर्फ ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड है, बाकी आपको अमाउंट देना है। अगर आप NRI स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ मिलेगा एडमिशन। अगर आप NRI स्पॉन्सर्ड हो तो NRI स्पॉन्सर्ड की यहाँ पे कुछ क्लॉज हैं कि मतलब जैसे जो बच्चा NRI है उसके रियल ब्रदर सिस्टर ही यहाँ पे आ सकते हैं NRI कोटा में। बाकी स्पॉन्सरशिप वैसे नहीं चलेगी कि आपके कोई दूसरा स्पॉन्सर कर दे और आपको यहाँ पे सीट मिल जाए। हालांकि कंप्लीट NRI कोटा के लिए आप टीम से रीच आउट कर सकते हो। ये आप लोगों का हो गया ट्यूशन फीस। अब आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि हॉस्टल की फीस क्या लगती है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हॉस्टल ले लेते हैं तो हॉस्टल फीस आपको कितनी पेमेंट करनी होगी। ये देखिए आपके सामने लिखा है हॉस्टल फीस टोटल 30,000 रुपए आपको हॉस्टल फीस देना है एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन, और आपको 18,000 रुपए पेमेंट करना है किसका, मेस का। मेस एडवांस चार्जेस ऑफ ₹18,000 विल बी डिपॉजिटेड इन रेस्पेक्टिव हॉस्टल अकाउंट इन एडिशन टू द अबव इन स्टार्टिंग ऑफ ईच ऑड इवन सेमेस्टर। मतलब ये 18,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको देना होगा आपका मेस चार्जेस, और ये जो आपको अमाउंट पेमेंट करना है ये 30,000 रुपए पर ईयर है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवेंथ सेमेस्टर, समझ गए। जो मेस चार्जेस हैं वो पर सेमेस्टर है, ऑड एंड इवन सेमेस्टर, और जो आपके एकोमोडेशन चार्जेस हैं वो पर ईयर हैं। तो 36,000 ये हो गया, 30,000 ये हो गया, लगभग 66,000 रुपीज पर ईयर का आपका हॉस्टल हो जाएगा, रहना और खाना। 1,37,000 रुपए आपको वो पेमेंट करने हैं। तो टोटल कितना हो गया ये जाके 2,03,000 रुपए आपका पर ईयर की फीस यहाँ पे हो जाएगी। फीस वाला चैप्टर क्लोज हो गया। अब आगे चलते हैं। फीस वाले चैप्टर क्लोज होने के बाद एक्रेडिटेशन की यूनिवर्सिटी ने क्या अचीव किया है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। यूनिवर्सिटी रैंक्ड 292nd इन साउथ एशिया इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यूनिवर्सिटी रैंक्ड 901 प्लस इन एशिया इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ट्रिपल MUT हैज बीन रैंक्ड 1201 से 1500 के बैंड के बीच में, जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसमें। ये 2026 की इनकी रैंकिंग है, ठीक है। NIRF 2025 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 60th नंबर पे है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, और अगर यूनिवर्सिटी की कैटेगरी देखोगे तो 68th नंबर पे है। बाकी ये सारी की सारी इनकी रैंकिंग लिखी हुई है कि इनको कौन कौन सी रैंकिंग मिली हुई है। एक्रेडिटेशन की बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी A+ एक्रेडिटेड है, ग्रेड A एक्रेडिटेड है NAAC के द्वारा। UGC स्टेटस भी आपको इनको मिला हुआ है। ये हो गया इनका एक्रेडिटेशन का फंडा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की कि यहाँ पे प्लेसमेंट क्या ऑफर होता है। देखिए मैंने भी यार अभी इनका NIRF डेटा देखा तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि इतना यार इनका जब भी मीडियन पैकेज दिखाऊंगा ना मैं, मीडियन पैकेज में ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं ट्रिपल MUT वाले। आपको 3 साल का डेटा दिखता है NIRF में, 3 ईयर्स का। अभी आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा कि कितना अच्छा मीडियन पैकेज में काम कर रहे हैं। क्लेम कर रहे हैं कि 45 LPA हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है 2025-26 में। ध्यान रखिए ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है नहीं पता है, ये चीज ना ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस क्या सीन है ये चीज नहीं क्लियर लिखी हुई है। 7.5 LPA का एवरेज पैकेज, अगर किसी इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा लोअर साइड है तो एवरेज पैकेज अपने आप लोअर ही रहेगा। 1000 प्लस नंबर ऑफ ऑफर्स इनके यहाँ से ऑफर आए हुए हैं। ये इनके सामने पूरा का पूरा ये उन्होंने डेटा दे के रखा है कि टोटल कितनी कंपनीज विजिट करी, कितने नंबर ऑफ ऑफर्स हैं। 2024-25 का क्या इनके पास सिनेरियो रहा है। 2025 में 45 LPA का ऑफर हुआ, 2024 में 59, 2023 में 41। मतलब जो हाईएस्ट पैकेज लगता है वो इनका ठीक ठाक ही लग रहा है। बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स में। 2 ऑफर अमेजोन ने किए, एक ऑफर अमेजोन ने किया 23 LPA का, 10 ऑफर्स बेल ने किए 12.72 LPA के, एक ऑफर IEL ने दिया 20 LPA का। MG मोटर्स, दैट मीन्स कंपनीज अच्छी खासी विजिट करती हैं। इनके पास्ट रिक्रूटर्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, रिलायंस, अमेजोन, बेल, ठीक है, आदित्य बिरला, एसेंट्योर, TCS, टाटा, पॉलिसी बाजार, अपोलो। हालांकि कहीं इसमें गूगल नहीं दिख रहा है कहीं, हाँ गूगल नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनीज अच्छी आती हैं। PW, पेटीएम, देखो मल्टीपल कंपनीज, देखो L&T भी आ रही है। इसीलिए इस तरीके की जो कंपनीज इनके यहाँ आती है ना कि मल्टीपल टाइप की कंपनीज, इसीलिए जो कोर ब्रांचेस हैं यहाँ पे, मैकेनिकल हो गया, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, यहाँ पे भी आपको अच्छा प्लेसमेंट ऑफर हो जाता है।
एक ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर कॉलेज हो गया है ट्रिपल एमयूटी, और दूसरा है एचबीटीयू। अगर एचबीटीयू में भी जैसे आपने फूड, ऑयल, पेंट, लेदर इस तरीके की ले ली ब्रांच तो भी वहां पे प्लेसमेंट ऑफर हो जाता है। ये दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अभी भी इस टाइप की ब्रांचेस में आपको अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनकी जो कंपनीज विजिट करती हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। एलुमनी बेस भी इनका अच्छा खासा है, प्रोमिनेंट एल्यूमिनीज इनके पास अवेलेबल हैं। देखिए ये सारे लिखे हुए हैं, दैट मीन इंस्टीट्यूट पुराना है तो इनके एल्यूमिनी ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग एल्यूमिनी की साइड भी जा सकते हो, देख सकते हो, मतलब कि हाँ इनका अच्छा खासा बेस है। अब आपको दिखाता हूं एनआईआरएफ डेटा कि एनआईआरएफ डेटा इनका क्या बोल रहा है। ये देखिए जो इन लोगों ने एनआईआरएफ डेटा में क्लेम किया है, जनरली क्या होता है जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो एनआईआरएफ डेटा में हेर फेर कम कर पाते हैं, क्योंकि अगर इसमें जांच बैठ गई तो दिक्कत हो जाती है। जो हेर फेर करते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो इन्होंने क्या दिया है एनआईआरएफ डेटा के लिए, यूजी 4 ईयर प्रोग्राम है। देखो 2021-22 में जो इनके यहाँ मीडियन सैलरी प्लेस हुई थी वो 4.5 एलपीए की थी। फिर 2022-23 में ये 9.4 एलपीए हो गई मीडियन सैलरी। 2023-24 में 13.5 एलपीए की मीडियन सैलरी ऑफर हुई थी। यहाँ पे 13.5 एलपीए की मीडियन सैलरी। अब मीडियन में आप इतना क्यों फोकस कर रहा हूं, सपोज इनके यहाँ टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं तो मीडियन होगा क्या 50th नंबर का बच्चा। अगर 50th नंबर के बच्चे को 13.5 एलपीए का प्लेसमेंट मिला है, दैट मींस ऊपर के 50 बच्चों को 13.5 एलपीए के ऊपर का ही प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। बाकी जो नीचे के बच्चे हैं उनको 13.5 एलपीए से नीचे का प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। जो टोटल नंबर ऑफ हायर स्टडीज के लिए स्टूडेंट गए हैं वो 151 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट किया है। तो एनआईआरएफ डेटा भी इनका अच्छा खासा डेटा रिवील कर रहा है, दैट मींस कि इंस्टीट्यूट अच्छा कर रहा है, आप लोग इसको ऑप्ट कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे कि सीट मिल जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है देखना आप लोगों के लिए। मैं आपको ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज दिखाता हूं सो दैट कि आप लोग एग्जैक्टली डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे सीट मिलेगी कि नहीं। सीएससी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओपन कैटेगरी को ऑल इंडिया कोटा से 76,643 तक मिली थी, लेकिन वही ओपन कैटेगरी को होम स्टेट कोटा से 73,000 पे ही क्लोज हो गई। यही मैं आपको बोल रहा था कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। अब बताइए सीएससी में ही सीधा बेनिफिट मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस को होम स्टेट कोटा से 85,307 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली, ओबीसी को 87,779, एससी 2,68,351 और एसटी कैटेगरी को 3,76,222 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। हम लोग आईटी ब्रांच की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा से 93,141 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई है। लेकिन अगर होम स्टेट कोटा की बात करते हैं तो ओपन को 88,976, ईडब्ल्यूएस 94,733, ओबीसी 94,926, एससी 2,99,599 और एसटी कैटेगरी को 4,09,986 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। ईसीई की बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट को 1,01,467 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। होम स्टेट कोटा में ओपन कैटेगरी 1,02,163, ईडब्ल्यूएस 1,14,298, ओबीसी 1,11,912, एससी 3,52,427 और एसटी 5,45,159 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। ईसीई आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑल इंडिया कोटा से 1,07,264 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। होम स्टेट ओपन 1,07,986, ईडब्ल्यूएस 1,17,850, ओबीसी 1,16,091। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, ऑल इंडिया कोटा से 1,28,415 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली। ओपन कैटेगरी को होम स्टेट कोटा से 1,25,425, ईडब्ल्यूएस 1,37,181, ओबीसी 1,36,896 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। एससी एसटी कैटेगरी का डेटा आप लोगों के सामने लिखा है, आप लोग इसमें देख सकते हो। जो अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है लाइक गर्ल कोटा है, आर्म फोर्सेस कोटा है, तो उसमें और आपको लोअर रैंक तक सीट मिलती नजर आएगी। उसके लिए आप करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरा का पूरा काउंसलिंग सेशन बुक कर लीजिए और आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कितनी रैंक तक सीट यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। केमिकल की बात करें तो 1,84,885 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिली ऑल इंडिया कोटा से। होम स्टेट कोटा की बात करें तो 1,61,503 को जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 1,71,155, ओबीसी 1,96,336 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। मैकेनिकल की बात करें ऑल इंडिया कोटा से 1,77,327, होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी को 1,45,226,
ईडब्ल्यूएस 1,63,901, ओबीसी 1,82,251 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। सिविल ब्रांच की बात करें, सबसे कम डिमांडिंग ब्रांच है सिविल ब्रांच। यहाँ पे मैकेनिकल की अच्छी खासी डिमांड है, केमिकल की भी अच्छी खासी डिमांड रहती है ट्रिपल एमयूटी में। ऑल इंडिया कोटा से 1,84,378 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई। होम स्टेट कोटा से ओपन को 1,71,337, ईडब्ल्यूएस 1,84,767, ओबीसी 1,98,614, एससी 4,90,119 और एसटी कैटेगरी को 6,99,153 की क्लोजिंग रैंक तक सीट मिल गई थी। ये मैंने आप लोगों को बताया है ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का अपडेट। मोस्टली चीजें मैंने कवर कर ली हैं। अगर इनके कैंपस की बात करें तो कैंपस भी अच्छा खासा कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। हर एक चीज अवेलेबल है जो एक कैंपस के अंदर अवेलेबल होती है, मेडिकल फैसिलिटीज सब मिला के। हॉस्टल्स भी सेपरेट है, जो मैंने दिखाया आपको, गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट है, बॉयज हॉस्टल सेपरेट है, लेकिन कैंपस के बाहर है, तभी ये लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप लोगों से लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम लोग आपको पूरा रिस्पांस करेंगे। या सिंपली काउंसलिंग चल रही है ऑलरेडी, करियर सपोर्ट जेई के हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप काउंसलिंग सेशन बुक कर लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। अगर कुछ आपका एक्सपीरियंस है, कोई बच्चा ऐसा देख रहा है जो ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर में ऑलरेडी एडमिटेड है, तो वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करे, जिससे कि बाकी बच्चों को भी पता चले कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।